गुड मॉर्निंग। मेरा टॉपिक है सिविल सोसाइटी। तो हम सिविल सोसाइटी के बारे में इस प्रेजेंटेशन में बात करेंगे। सिविल सोसाइटी हाल के दशकों में राजनीति विज्ञान और वैश्विक नीति निर्माण का अत्यंत लोकप्रिय शब्द बन गया है। इसे राजनीति, आर्थिक तथा सामाजिक सफलता की कुंजी के रूप में पेश किया जाता है। कई देशों में लोकतंत्र निर्माण, विकास, मानवाधिकार तथा शासन क्षमता सुधारने में इसकी भूमिका को केंद्रीय माना गया है। थॉमस जो कैरोदर्स है वो अपने लेख में इस अवधारणा का आलोचनात्मक विश्लेषण करते हुए बताते हैं कि सिविल सोसाइटी जितनी तेजी से उभरी है उतनी ही तेजी से इसके अर्थ और व्यवहारिकता को लेकर भ्रम भी बढ़ा है। वे चेतावनी देते हैं कि यदि इसके वास्तविक स्वरूप, सीमा और संभावनाओं को गंभीरता से नहीं समझा गया तो यह शब्द केवल एक फैशनेबल नारा बनकर रह जाए। लेखक के बारे में बात करें तो ये प्रसिद्ध अमेरिकी राजनीतिक विचारक और शोधकर्ता थे। इन्होंने कैरिज इंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस में वाइस प्रेसिडेंट फॉर ग्लोबल पॉलिसी रहे हैं। दुनिया भर में लोकतंत्र निर्माण, विधि व्यवस्था सुधार और सिविल सोसाइटी विकास पर लंबे समय से ये काम करते रहे हैं। और एडिंग डेमोक्रेसी एडवर्ड द लर्निंग कर्व सहित कई प्रभावशाली पुस्तकें भी इन्होंने लिखी है। उन्हें सिविल सोसाइटी और लोकतंत्रीकरण प्रक्रियाओं का गहन अनुभव है, इसलिए यह लेख विशेष रूप से विश्वसनीय और महत्वपूर्ण है। लेख का सारांश में बात करते हैं। सिविल सोसाइटी एक अवधारणा नहीं है। कैरोदर्स बताते हैं कि सिविल सोसाइटी शब्द का क्लासिकल प्रयोग रोमन और ग्रीक दार्शनिकों तक माना जाता है। आधुनिक अर्थ में यह अवधारणा 18वीं शताब्दी के स्कॉटिश एंड कॉन्टिनेंटल इनलाइटमेंट से उभरी है। थॉमस पेन से लेकर हेगल तक के विचारक ने इसे राज्य से अलग एक ऐसे क्षेत्र के रूप में व्याख्यात किया जहां नागरिक अपनी इच्छाओं और हितों के आधार पर स्वतंत्र रूप से संगठित होते हैं। अब यही 19वीं शताब्दी में जो इसकी गिरावट है उस पर बात करते हैं कि मध्य 19वीं शताब्दी तक यह शब्द उपयोग से लगभग बाहर हो गया, क्योंकि राजनीतिक दार्शनिकों ने अपना ध्यान अन्य सामाजिक राजनीति मुद्दे से की ओर। अब आधुनिक पुनरुत्थान के बारे में बात करेंगे तो 1980 के 90 के दशक में पूर्वी यूरोप, लैटिन अमेरिका और विकासशील देशों में लोकतांत्रिक आंदोलन के दौरान यह अवधारणा पुनः महत्वपूर्ण हुई। राजनीतिक नेताओं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और एनजीओ क्षेत्र ने इसे लोकतंत्र के जादुई समाधान के रूप में प्रचारित किया। लेखक की चेतावनी है। कैरोदर्स बताते हैं कि सिविल सोसाइटी को लेकर अत्यधिक उत्साह अक्सर इसके वास्तविक परिणामों पर आधारित नहीं होता। इसे बिना गंभीर विश्लेषण के सभी समस्याओं का समाधान मान लेना खतरनाक है। भविष्य में निराशा से बचने के लिए इसके साथ जुड़े दाव का समीक्षा भी आवश्यक है। अब हम लोग लेख की खूबियां देखेंगे। ऐतिहासिक प्लस राजनीतिक विश्लेषण। लेखक ने अवधारणा को इतिहास, सिद्धांत और समकालीन राजनीति से जोड़कर समझाया है। दूसरा, स्पष्ट, तार्किक और शोध आधारित। देखिए, लेख की भाषा सरल और प्रभावी है, दलील, उदाहरण और ऐतिहासिक संदर्भों से मजबूत की गई है। तीसरा, हम इसके आलोचनात्मक दृष्टिकोण के बारे में बात करेंगे तो सिविल सोसाइटी एक बजवर्ड बन जाने के खतरे को गहराई से समझाया गया। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में हम बात करेंगे तो लेखक पूर्वी यूरोप, लैटिन अमेरिका और विकासशील देशों में इसके महत्व को जोड़ते हैं। वहीं हम लेख की कमियां में देखेंगे तो सिविल सोसाइटी के सकारात्मक पहलुओं की तुलनात्मक विश्लेषण कम, लेख के खतरे और भ्रम पर अधिक जोर है। और दूसरा, ग्रासरूट के उदाहरणों में कमी है, स्थानीय संगठनों के केस स्टडी नहीं दिए गए हैं। और तीसरा, आलोचना है कि कुछ तर्क सामान्यीकृत लग सकते हैं, लेखक द्वारा कई देशों को एक साथ तुलना पर ज्यादा गहराई नहीं मिलती। अब हम ग्लोबल साउथ के संदर्भ में कुछ सीमित, खासकर एशिया और अफ्रीका सिविल सोसाइटी पर कम चर्चा है। और महत्व और प्रासंगिकता में देखेंगे तो सामान्य दृष्टिकोण से इसका जो महत्व है वो है ये है कि आज के समय में लोकतंत्र, मानवाधिकार, एनजीओ, शासन, पारदर्शिता और नागरिक भागीदारी के अध्ययन में सिविल सोसाइटी केंद्रीय अवधारणा है। यह लेख बताता है कि इस शब्द के पीछे की राजनीति, इसके दायरे और सीमाओं को समझे बिना नीति निर्माण करना गलत होगा। विकासशील देशों में लोकतंत्र के संकट, असमानता और सामाजिक आंदोलनों को समझने में भी यह अत्यंत उपयोगी है। व्यक्तिगत दृष्टिकोण से महत्व के बारे में बताया तो इस लेख ने मुझे यह समझने में मदद की कि सिविल सोसाइटी केवल एनजीओ या संगठनों का समूह नहीं है, बल्कि यह राज्य के बाहर नागरिक गतिविधियों का जटिल नेटवर्क है। लेख पढ़कर यह स्पष्ट हुआ कि हर लोकप्रिय अवधारणा का आलोचनात्मक जांच हुई है। इससे मेरी राजनीतिक सिद्धांत और लोकतंत्र के अध्ययन में गहराई आई है और मैं सिविल सोसाइटी की भूमिका को अधिक संतुलित रूप में देख पाती हूँ।